यांग चौंक गया जब उसने देखा कि समुद्र का पानी बहुत तेजी से पीछे हट रहा है। ये किसी बड़ी सुनामी के आने का संकेत था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि आसपास के लोग अपनी नावें लेकर उसी दिशा में जा रहे थे जहां से सुनामी आने वाली थी। यांग को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह और उसकी पत्नी भी उस भीड़ के साथ समुद्र की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वो लहर पास आती गई, उसकी पत्नी डरती गई। उसे लगा कि इतनी ऊंची लहर में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। मगर यांग के मन में अजीब सा भरोसा था कि लोग जो कर रहे हैं वो सही होगा, इसलिए उसने भी नाव की रफ्तार बढ़ा दी और सीधा उस ऊंची लहर की तरफ बढ़ गया। अब लहर इतनी ऊंची हो गई थी कि वह गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच रही थी। कई छोटी नावें लहर पर चढ़ते वक्त पलटने लगी। यांग को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और खुदा से दुआ करता रहा कि उनकी नाव बच जाए। जैसे ही वे लहर की चोटी के पास पहुंचे, तभी एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज अचानक आसमान से गिरता हुआ दिखाई दिया। उनका कुछ समझ में आता उससे पहले ही जहाज का पंखा उनकी तरफ आने लगा। किस्मत से उनकी नाव का सिर्फ ऊपरी हिस्सा उड़ा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब जहाज पर रखे बड़े बड़े कंटेनर पत्थरों की तरह गिरने लगे। यांग ने अपनी जबरदस्त ड्राइविंग से किसी तरह इनसे बचाव कर लिया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वो भारी जहाज लहरों के साथ बहता हुआ सीधे गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ बढ़ने लगा। पुल पर मौजूद लोग डर से चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। फिर भी कई लोग उस जहाज के टुकड़ों के नीचे दब गए। इसके बाद समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें पूरी ताकत से शहर की ओर बढ़ने लगी। किनारे पर खड़े लोग डर से पागल हो गए। सब भागने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। लहरें इतनी तेज थीं कि इंसान की कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही थी। पानी ने देखते ही देखते पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर को अपनी चपेट में ले लिया। एक बूढ़ा दंपति एक दूसरे को पकड़कर अपने आखिरी पल का इंतजार करता रहा। सड़कों पर भगदड़ मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन पानी सब कुछ बहा ले गया। जो लोग किसी तरह बच पाए, जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें सिर्फ बर्बादी और तबाही ही नजर आई। कभी जो शहर बहुत सुंदर और व्यस्त था, अब वह पूरी तरह उजड़ चुका था।